नमस्कार, न्यूज अफेयर 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रांजी। सलुम्बर में हो रहे उपचुनाव को लेकर सबसे पहले भारत आदिवासी पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। भारत आदिवासी पार्टी ने एक बार फिर जितेश कटारा को मौका दिया है। ये वही जितेश कटारा है जिन्होंने गत विधानसभा चुनाव में 51,000 से ज्यादा वोट प्राप्त कर भाजपा और कांग्रेस का गणित बिगाड़ दिया था। न्यूज अफेयर 24 पर सबसे पहले देखें जितेश कटारा का इंटरव्यू। सलुम्बर उपचुनाव किसका चलेगा बस, कौन दिख रहा है बेबस, बड़ी बहस। राजस्थान की 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। ऐसे में सलुम्बर की जो सीट है वो हॉट सीट है। वजह क्या है कुछ ही देर में आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा 84 डूंगरपुर की जो सीट है वो भी यहाँ पर उपचुनाव के खाते में है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से विधायक थे यहाँ पर राजकुमार रौत, लेकिन अब वो सांसद बन चुके हैं, वो सीट खाली हो चुकी है। सलुम्बर की सीट इसलिए खाली हो गई क्योंकि यहाँ पर 3 बार के विधायक अमृतलाल मीणा जो बीजेपी से हैं, उनके निधन के बाद में अब यहाँ पर उपचुनाव होने हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों यहाँ पर अपना दमखम लगा रही है, लेकिन उनके दमखम के बीच में उनके समीकरण को बिगाड़ते हुए यहाँ पर एक और पार्टी है, वो है भारत आदिवासी पार्टी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पर हॉट सीट बनती जा रही है। चेहरा मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों हॉट सीट बनती जा रही है। मेरे साथ में है जितेश कटारा, जितू कटारा भी जो है इन्हें कहा जाता है। भारत आदिवासी पार्टी से ये कैंडिडेट के रूप में जो है अभी इनका चेहरा काफी चर्चाओं में है। सीधा हम इनसे बात करते हैं। जितेश जी, क्या तैयारियां चल रही है? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद, आभार, जोहार। उपचुनाव को लेकर के तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और आचार-संहिता लग भी गई है और कार्यकर्ता आश्वस्त है कि हम अब की बार जो उपचुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर, और कई सारी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर के हम चुनाव मैदान के अंदर हैं और चुनाव लड़ेंगे। वैसे खास तौर से जल, जंगल और जमीन यही मुद्दे रहते हैं। इसके अलावा लगता है कि युवाओं के लिए और भी कुछ है। यहाँ का युवा पढ़ लिख के बाद में, लिखने के बाद आज वो पलायन करके दूसरे राज्यों के अंदर जा रहा है। आज वहाँ जाकर के 5,000, 8,000, 10,000 की नौकरी कर रहा है, जो उसके आज महंगाई के हिसाब से सेट भी नहीं हो रहा है बिल्कुल। तो जल, जंगल, जमीन तो हमारा जो मूलभूत सुविधा जिन पे आज सलुम्बर विधानसभा की हर एक जनता को जरूरत भी है, और ये नहीं बचेगा तो हमारा निवास कहाँ से बचेगा, हम बचेंगे कहाँ। और दूसरी जो चीज़ है, ये कह सकते हैं कि आज का यहाँ युवा बालक बालिकाएं जो पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई करने के बाद में उस मात्रा में जिस तरीके से डिग्री धारक बनते जा रहे हैं, यहाँ पर उनको नौकरी नहीं है। आज बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, वहाँ आकर के दूसरे बाहर के लोग आकर के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। तो हमारा मकसद और फोकस यही रहेगा कि यहाँ के स्थानीय युवाओं को स्थानीय विधानसभा के अंदर, स्थानीय क्षेत्र के अंदर रोजगार मिलना चाहिए। बाहर के लोग नौकरी करें, इसमें भी आपने संशय उठा दिया है। बाहर के लोग आकर यहाँ पे चुनाव लड़े, यहाँ की सलुम्बर की जनता उसको जवाब देगी, क्योंकि पहली बात तो यहाँ के जनता इतनी आश्वस्त है, समझदार है कि स्वाभाविक सी बात है, बाहर के किसी व्यक्ति को अगर हम चुनाव लड़ाएंगे और अगर वो जीत भी गया तो उसके बाद हमारे बीच में तो रहने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ उसका खुद का निवास स्थान अगर यहाँ नहीं है तो वो हमारे बीच में, और हमारी सुविधाओं को, हमारी जो असुविधा है हमारे लिए, आज हम जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उन समस्याओं के बारे में वो जानते ही नहीं है। उनको जिता करके क्या करेंगे? कोई बड़ी समस्याएं जो है आदिवासियों को इस वक्त जो है, मैं उन चीज़ों पर नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि हजारों साल पुराना इतिहास है आदिवासियों का, लेकिन कुछ बयानबाजियाँ जिस तरीके से हुई है धर्म को लेकर, तो क्या वो समस्याएं भी ध्यान में आती हैं? सबसे पहले आज एक इंसान जो होता है, जैसे आप हैं, हम हैं, तो आज उसको सबसे ज़्यादा जो सुविधा अगर ज़रूरत होती है तो पेट के अंदर पानी, प्यास लगने पर पानी चाहिए होता है। जो पानी आज जैसमंद झील का जो पानी है वो यहाँ लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जिला बन गया है, पानी नहीं मिल पा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि ज़मीन है, बंजर पड़ी हुई है, वहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाता है, तो दाना अनाज पानी नहीं हो पा रहा है। आज वो एक व्यक्ति को सबसे ज़्यादा अगर जो ज़रूरत है, मूलभूत जो सुविधा चाहिए, वो दाना पानी चाहिए, उसको आजीविका जीने के लिए उनको रोजगार चाहिए, वो उन चीज़ों के ऊपर कोई बात नहीं करके दूसरी बातों के ऊपर जरूर धकेल रहे हम। जी, पहले जो मूलभूत सुविधाएं थी वो थी रोटी, कपड़ा, मकान, लेकिन अब शिक्षा, चिकित्सा और उसके अलावा काफ़ी जो चीज़ें हैं जो रोड माध्यम है वो भी उसके अंदर में इंक्लूड माने जाते हैं, क्योंकि अगर ये भी नहीं है तो आपका विकास संभव नहीं है। क्या इस तरह के मुद्दे भी जो है बाप पार्टी उठाने वाली? बिल्कुल।
जैसे देखा जाए कि आज 70-75 साल हो गए, आज भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, ग्रामीण इलाके, जहाँ पर सही मात्रा में आज रोड होने चाहिए, सही मात्रा में वहाँ पानी की सुविधा होनी चाहिए, सही मात्रा में वहाँ सुविधा होनी चाहिए हर प्रकार की। वो सुविधा 1% भी नहीं मिल पा रही। आप ग्रामीण इलाकों में देखे जा सकते हैं कि आज हॉस्पिटल किसी बीमार पेशेंट को लाने के लिए जोली के अंदर डाल करके लाया जा सकता है। आज मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, वहाँ आज भी नेटवर्क नहीं पहुँच पा रहा है। सोच के देखिए, अगर 70-75 साल हो गए ये पार्टियां राज कर रही है, उस समय अगर 70-75 साल के अंदर अगर एक नेटवर्क ही नहीं पहुंच पाया तो सरकार की सुविधाएं कहां तक पहुंच गई होगी। तो ये बहुत सबसे बड़ा सवाल है, ये बात कहना चाहते हैं। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने के बाद भी बड़े नेताओं की जमानत पिछले चुनाव में जब्त हो गई है। कहीं गठबंधन इस बार लग रहा है कांग्रेस से करने की कोई विचार चल रहा है क्या? सलूम्बर विधानसभा उपचुनाव के अंदर भारत आदिवासी पार्टी स्वतंत्र चुनाव लड़ेगी और गठबंधन जैसी कोई गुंजाइश नहीं है और किसी भी प्रकार की वो नहीं है। एक यश प्रश्न है, किस तरीके से जो है युवा जुड़ते जा रहे हैं भारत आदिवासी पार्टी के साथ में, पर युवाओं के अलावा मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पर आपके साथ युवाओं की तो टोलियां हैं, लेकिन जो एक बुजुर्ग वर्ग है, महिलाएं हैं, क्या उनका भी पूरा साथ है? सबसे पहले हम लोग जो नया काम करने निकलते हैं, हमारे घर के अंदर बुजुर्ग होते हैं और जो गुजर गए होते हैं उनकी समाधियाँ होती है, उनके थानक होते हैं, देवरे होते हैं, उनके आशीर्वाद लेकर के और बुजुर्ग जो जीवित होते हैं उनके चरण स्पर्श करके निकलते हैं कि पिताजी, दादाजी हम आज ये काम करने निकले हैं, दादी जी हम ये काम करने निकले हैं। तो ऐसा आशीर्वाद लेकर के निकलते हैं और निश्चित है कि पूर्व में उन बुजुर्गों को कई बहुत सारे ऐसे जो थे जिनको नहीं समझ में आया था कि आज का यूथ क्या करने जा रहा है, क्या करेगा आने वाले समय में, तो कहीं न कहीं भारत आदिवासी पार्टी से लोग जुड़ने के बाद में उनका विजन समझ में आया कि वाकई में हमारा जो बच्चा है वो कहीं गलत नहीं जा रहा है। आज की जो मूलभूत सुविधाओं के लिए जो आवाज़ उठानी पड़ रही है, आज के हक अधिकार की बात है जहाँ उठानी पड़ रही है, वो आवाज़ उठा रहा है। उस बात को लेकर के आश्वस्त हो चुके हैं कि महिलाएं भी आश्वस्त है कि कहीं जैसे कांग्रेस बीजेपी सरकार के अंदर कई सारे बलात्कार होते हैं, महिलाओं के साथ शोषण अत्याचार होते हैं। आज अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे आपका सलूम्बर जिला मुख्यालय रेफर किया, वहाँ रेफर करने के बाद में रेफर कार्ड बना देते हैं कि आपको उदयपुर लेकर के जाना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो उससे महिला भी आश्वस्त है कि कम से कम हमारे क्षेत्र का और हमारे द्वारा चुना गया बेटा अगर चुनाव लड़ेगा और उसको हम जिताएंगे तो निश्चित है हमारे बीच में आकर के वो हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। ये आश्वस्त है उस बात को लेकर। किसी पार्टी से कोई महामुकाबला आप मानकर चल रहे हैं या खाली सामान्य मुकाबला किसी पार्टी से मानकर चल रहे हैं? देखो, यहाँ अब की बार जो चुनाव हो रहा है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सलूम्बर विधानसभा की जो जनता है वो एक तरफ जनताओं के साथ जो शोषण अत्याचार हुआ है, उनके साथ जो कुटाराघात हुआ है, वो चुनाव लड़ रहा है और एक तरफ कांग्रेस बीजेपी लड़ रही है। अब ये तो जनता ही तय करेगी कि मुकाबला कितना महामुकाबला है और कितना एकदम क्रिटिकल होने वाला है। ये तो जनता ही आश्वस्त है और अब की बार उनको पता है कि हमारी जो सुविधाएं हैं आज जो सरकार से आने वाली थी वो आज तक नहीं आ पाई। तो उन बातों को लेकर के यहाँ जो जनता है वो चुनाव लड़ रही है और अपने कैंडिडेटों को आगे किए हुए। आदिवासियों को संगठित करने, उनके जो है उत्थान की बात के लिए शुरुआत जो हुई थी यहाँ पर, अगर बीजारोपण कहें हम, भारतीय ट्राइबल पार्टी, उससे अलग इतर जो है फिर भारतीय आदिवासी पार्टी यहाँ पर अभी जहाँ तक मेरी जानकारी है 3 जो सीटें हैं वहाँ पर जो है बाप पार्टी है इस वक्त में। आगे क्या देखते हैं बाप पार्टी को, किस तरीके से देखते हैं? भारत आदिवासी पार्टी का विजन और मिशन स्पष्ट है। कार्यकर्ताओं की आवाज और यहाँ के पार्टी का प्रोटोकॉल है, सिस्टम है कि सबसे पहले हमें जिस जनता के द्वारा हम अगर प्रतिनिधित्व करते हैं, हम अगर लीडर बनते हैं, नेता बनते हैं, तो उन जनता का सबसे पहला ध्यान रखना पड़ेगा। ये सबसे पहला हमारा विधान है, उस विधान को लेकर के हम चल रहे हैं। वैसे बीजेपी के अगर कोई कैंडिडेट फाइनल होते हैं तो वो बिल्कुल अंतिम समय में पता चलता है, हवा कहीं और होती है लेकिन चेहरा कहीं अचानक से आ जाता है। क्या कोई सिंपैथी वाली बात अगर यहाँ पर आती है टिकट वितरण को लेकर, तो क्या हर तरह के मोर्चे पर जो है भारत आदिवासी पार्टी यानी बाप पार्टी तैयार है सामने कोई भी कैंडिडेट उसे लड़ने के लिए? कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उसके अंदर कोई भी कैंडिडेट हो और किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो कांग्रेस आएगी तो परिवारवाद वंशवाद को लेकर के आएगी और बीजेपी भी आएगी तो उसी एक सिक्के के छट्टे बट्टे हैं कांग्रेस बीजेपी दोनों, वो यही सोचेंगे। और हम दोनों से इतना मुकाबला करने के लिए इतने आश्वस्त हैं कि अब की बार हम उनको पस्त करके पहले नंबर पर निकलेंगे।
ये थे मेरे साथ में भारत आदिवासी पार्टी से जीतू कटारा, जिन्होंने बोला कि चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, परिवारवाद चाहे हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अपने आप को इतना आश्वस्त बता रहे हैं। देखिए 13 नवंबर को यहाँ पर मतदान होने हैं, उसके बाद में 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे उसके बाद ही चीजें जो है स्पष्ट हो जाएगी कि जितना कॉन्फिडेंस अभी यहाँ पर जीतू कटारा के अंदर नजर आ रहा है, वो कॉन्फिडेंस उन मतदान पेटियों के अंदर पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता है, ये 23 नवंबर को पता चल पाएगा। रवि मल्होत्रा, न्यूज़ ऑफ 24 उदयपुर। सलूम्बर उपचुनाव किसका चलेगा बस, कौन दिख रहा है बेबस, बड़ी बहस